हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से ही होंगे हमेशा की तरह। तो ये व्लॉग बहुत ही बेहतरीन होने वाला हमेशा की तरह। सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे परिवार के साथ। और उम्मीद है कि सभी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। इस जो हर साल एक दिन आता है दिवाली, खुशियां मनाने का ये पर्व है, तो सभी अपने परिवार के साथ मिलजुल करके अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी बड़ी धूमधाम से मनने वाली है दिवाली। तो हमारी भी बड़ी अच्छी धूमधाम से दिवाली मनेगी, तो अच्छी तरह से मनाइए दिवाली परिवार के साथ मिलजुल करके। आपको यह नहीं पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके मनाने के पीछे क्या मकसद है, तो आपको बता देते हैं कि दिवाली मनाने के पीछे क्या क्या कहानियां हैं। एक एक करके 3 महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो आपको बताया जाता है अभी। तो दीपावली जो दीपों का पर्व है, दीपोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो दीपावली को अगर दूसरे शब्दों में कहे तो अंधकार पर प्रकाश की विजय को ही दीपावली कहते हैं। तो इस दिन बुराई का नाश होता है और अच्छाई आती है, अंधकार दूर होता है और प्रकाश आता है, अन्याय की हार होती है और न्याय की जीत होती है, जैसा आप सभी को पता है। तो मैं बता देता हूँ दीपावली क्यों मनाई जाती है। इसका सबसे पहला प्रमुख रीजन तो है कि जब भगवान राम लंकापति रावण पर विजय होकर के अपनी नगरी अयोध्या में लौटे थे माता सीता के साथ, तो वहां की प्रजा ने उनकी खुशी में अपने मकानों की सफाई की और पूरी नगरी में दीप जला करके उनका स्वागत किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है दिवाली मनाने की। तो इसलिए सभी अपने घरों में दिए जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर, रोशनी लगा करके दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसका दूसरा रीजन है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब राक्षस नरकासुर का वध किया था, तो वहां की प्रजा यानी द्वारका की प्रजा ने उनकी खुशी में पूरे नगर में दीप जला करके उनका स्वागत किया, ताकि नरकासुर राक्षस के आतंक से मुक्ति मिली और उनकी खुशी में दिए जलाए गए। तो ये भी रीजन है दिवाली मनाने का। एक चीज बताना भूल गया कि जब भगवान राम अयोध्या नगरी में लौटे थे तो वो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौटे, तो इस खुशी में प्रजा ने उनकी खुशी में दिए जलाए थे। तो ये दिवाली मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण रीजन है प्राचीन काल से। और तीसरा रीजन है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो धनवंतरी और लक्ष्मी प्रकट हुए थे, लक्ष्मी माता, तो उनकी खुशी में पूरे नगर में दीप जला करके स्वागत किया गया। तो यह भी एक रीजन है दिवाली मनाने के पीछे। और इस दिवाली जैसे पर्व के दिन दीपदान करने से आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता वहां दीपक का प्रकाश पहुंच जाता है। तो एक अच्छा संदेश देता है दिवाली वाला पर्व। और ये दिवाली जैसा पर्व देवताओं और मनुष्य के मध्य संवाद साधने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि जो साल के अंदर एक दिन आता है तो खुशियां बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए। जैसा आपको पता है कि दिवाली पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दिवाली प्राचीन काल से ही मनाई आती जा रही है, लेकिन बदलते समय के अनुसार दिवाली मनाने के तरीके में भी बदलाव आ रहे हैं, लेकिन लोग उसी हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान की पूजा बड़ी ही विधि विधान से की जाती है। प्राचीन काल में दीपावली का नाम दीपोत्सव था, उसका अर्थ था दीपों का उत्सव। सबसे पहले दीपावली एक किसान के घर पर मनाई गई थी। तो इसके पीछे कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं 2-4 लाइनों में आपको बता देता हूँ, नहीं तो वो लोग ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता बैकुंठ पर चले गए थे। तो रास्ते में लक्ष्मी माता को बहुत सारे खेत दिखाई दिए थे, तो वो खेत बहुत पसंद आई। तो लक्ष्मी माता एक किसान के घर पर रुक गई। तो किसान ने कहा कि लक्ष्मी माता के रुकने की खुशी में पूरे खेत में दीप जलाए, अपने घर में दीपोत्सव की तरह मनाया, दीप ही दीप जलाए। तो इस वजह से सबसे पहले दीपावली उस किसान के घर पर मनाई गई थी। इसके पीछे और भी लंबी कहानी है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि भगवान राम की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, तो भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? तो इसका खास महत्व है, तो इसका भी मैं रीजन बता देता हूँ कि भगवान गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। तो हम ये भी जानते हैं किसी भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पार्वती माता ने गणेश जी भगवान को पैदा होने पर माता लक्ष्मी को सौंपा था। तो इस वजह से भी इस दिन गणेश जी भगवान की पूजा करने का खास महत्व है। और ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसी के पास धन होता है। तो इस वजह से माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन बड़ी धूमधाम से बढ़ चढ़ करके की जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को धन, वैभव एवं ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व रहता है। और साथ ही समृद्धि की भी देवी माना जाता है। तो भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए शुभ माना जाता है आज के दिन इन देवताओं की पूजा करना।
और ऐसा माना जाता है कि दिवाली से पहले जो शरद पूर्णिमा आता है उसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो उसके कुछ दिन बाद ही ये अमावस्या आ जाती कार्तिक मास की। तो इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा करना काफी महत्व रखता है। तो गाइस, आपने जाना कि दीपावली मनाने के पीछे क्या कहानी है, इसका क्या महत्व है आज के दिन। तो उम्मीद है कि आप सभी बड़ी हर्षोल्लास और खुशी के साथ सेलिब्रेट करेंगे इस आज के खास दिन को। जो उम्मीद है कि आप सभी अपने परिवार के साथ मिलजुल करके बड़े हर्षोल्लास और खुशी के साथ ये दिवाली मनाएंगे। जो साल के अंदर एक दिन आता है तो अपने परिवार के साथ खुशियां बिताने का मौका देता है ये दिवाली जैसा पर्व। तो इस दिन अपने घर को अच्छी तरह से रोशनी कीजिए। दीपोत्सव का ये पर्व है तो बड़ी धूमधाम से बढ़ चढ़ कर मनाइए यार इस दिवाली को। और मनाना भी चाहिए क्योंकि इस दिन धन की देवी, वैभव ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है। तो क्यों न बढ़ चढ़ करके मनाया जाए इस महत्वपूर्ण फेस्टिवल को, जो भारत के हिंदू समाज में सबसे बड़ा फेस्टिवल के रूप में माना जाता है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में। जब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।